नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। आसनसोल ये शहर है अमन का, ये शहर है भाईचारे का, ये राज्य है भाषाई सौहार्द का, ये पहचान है विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की, ये मिट्टी है विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की, ये अंचल है श्रम से निकलने वाले पसीने का। यहां है समरसता और सौहार्द। पूरा प्रदेश जुटा हुआ है महापर्व छठ की तैयारियों में। राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित कर रखी है। जिला प्रशासन से लेकर कमिश्नरेट तक की तत्परता है चरम पर। प्राकृतिक पूजन और संरक्षण की वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है महापर्व छठ। लोक कल्याण दृष्टि से जुड़ते हैं व्रती। ऐसे माहौल में नफरत की बीज बोने का कार्य कर रहा है एक संगठन जो खुद को कहता है बंगला पक्ष। महासचिव का नाम है गर्ग चैटर्जी। बंगाली संस्कृति और परंपरा से कोसों दूर नफरत की खेती करता है और चुनौती देता है सरकार और समाज को। कसनी होगी इसकी नकेल, नहीं तो मजबूत होगी नफरत की बेल। बढ़ेगा विद्वेष और कलंकित होगी बंगाली संस्कृति। अहिंदी भाषी राज्यों में पश्चिम बंगाल है विशिष्ट। सामाजिक समरसता सौहार्द है इसकी विशिष्टता। दूसरे राज्यों के लिए रहा है आदर्श। बांग्ला नवजागरण ने पूरी दुनिया को दिखाया रास्ता। धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे महर्षि दयानंद सरस्वती। थे भाषा से गुजराती। कलकत्ता में ही मिले थे ब्रह्म समाजी आचार्य केशव चंद्र सेन से। उनसे सीखी थी हिंदी। वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कहा था कि हिंदी को निभानी होगी बड़ी भूमिका। विभिन्न प्रदेशों के बीच होगी एकता स्थापित। वर्ष था 1829। राजा राम मोहन रॉय ने हिंदी में निकाला था बंगदूत। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति थे सर आशुतोष मुखर्जी। वर्ष 1919 में शुरू की हिंदी में एमए की पढ़ाई। पहला एमए छात्र भी था बंगाली ही। नाम था नलिनी मोहन सान्याल। बंगाल में दर्जनों हैं ऐसे नाम, गिनते गिनते थक जाएंगी अंगुलियां। गौरवशाली परंपरा में नहीं आया कभी कोई ठहराव। बंगाल को बंगाल बनाया इन्होंने ही। राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, माइकल मधुसूदन दत्त, विश्वगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। इनके योगदान के कारण समृद्ध हुई है बंगाली संस्कृति। ब्रिटिश शासकों ने सीखा बंगाल से जनता से जुड़ने का तरीका। पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी दिखता है प्रभाव। पूरा विश्व बंगालियों को कहता है दादा और बाबू। इसी बंगाल में रहते हैं कुछ वैचारिक भिखमंगे। बंगाल और बंगला को कभी पहचाना नहीं। सत्ता का स्वाद चखने के लिए कुछ भी करने को तैयार। एक ही स्वर में सभी राजनीतिक पार्टियों को गाली देता है। इस बार उसने अवसर चुना महापर्व छठ का। प्रदूषण के नाम पर फैला रहा है वैचारिक प्रदूषण। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा है ज्ञापन और सोशल मीडिया पर जारी किया है बयान। छठ বা ইত্যাদি যেরকম যে পুজো তার এই কারণে মূলত এই বিষয়টা হচ্ছে এবং নির্দেশিকা আছে, এটা খুব সকলে শুনে নেওয়া দরকার। সারা বাংলায় যত বাঙালি আছে এটা শুনে নাও, কারণ এই নির্দেশিকা প্রতিটি পুলিশ থানা এবং আরবান লোকাল বডি মানে মিউনিসিপ্যালিটিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এক যে 2 ঘন্টা শুধু, এর বাইরে দেখলে কোনো রকম ঝুট ঝামেলায় যাওয়া না, ভিডিও করো, বলো যে এই টাইম এই শুরু হলে দেখো এখনো চলছে, ঠিক আছে? ফলে আমরা জানার চেষ্টা করব যে কোন টাইম থেকে কোন টাইম, এর মধ্যে এই টাইমগুলো কী কী হতে পারে। এটা বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি এবং তার সামনে যেখানে গঙ্গা দূষণ করার প্ল্যান করছে সেই টাইমটা আলাদা, ঠিক আছে? বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি আলাদা টাইম হতে পারে, আমি জানি না কী নির্ঘণ্ট তাদের। জগদ্ধাত্রী পুজোর ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী এই নির্ঘণ্ট জানি, কিন্তু সেসব তো আমরা জানি না, আমরা বাঙালি ঘরে জন্ম। প্রতি বছর এই দূষণ বাড়ছে, এই সব কিছু বাড়ছে।
তো যাই হোক উনি বুঝলেন, আমরা তবে রিসিভিং করালাম এবং যেটা খুশি হলাম জেনে যে আমরা যেই এই যে রিসিভ করাতে গেলাম, রিসিভিংয়ে যিনি ছিলেন উনি বললেন, আপনারা গতকাল এসেছিলেন না? বললাম কেন? বললো এই ছটে দূষণের এগেনস্টে আরও ডেপুটেশন জমা পড়েছে। বললাম খুব ভালো, এটা অত্যন্ত ভালো খবর, অত্যন্ত ভালো খবর। অর্থাৎ বাংলার প্রকৃতি এবং পরিবেশের ব্যাপারে কিন্তু জাগ্রত হচ্ছে, ঠিক আছে? জয় বাংলা। ছটের সময় বাংলায় জলদূষণ ও শব্দদূষণ রোধ করা, গঙ্গার দুপার সহ বাংলার সব সরোবর, পুকুর, জলাশয় ছট নিষিদ্ধ করা। তার কারণ অন্যান্য, যেরকম আমরা দেখলাম দিল্লির ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, তারা বলেছে যমুনার পাড়ে কোনো রকম এসব ছট বা এরকম কিছু করা যাবে না। খুব স্পষ্ট সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন্স দিচ্ছে। সরোবরে আমাদের বন্ধ করা হলো ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, মানে লোকে চিন্তিত, লোকে খুব চিন্তিত। হ্যাঁ কেউ হ্যাঁ সকলে অ্যাফেক্টেড হবে। এবং ছটে সারা রাত ধরে ডিজে বক্সে ভোজপুরি গান বাজানো বন্ধ করার জন্য, বা যে কোনো গান, ঠিক আছে? সারা রাত লাউড স্পিকার একদম বাজতে পারে না। সে হিন্দি গান, উর্দু গান, কিচ্ছু গান চালানো যাবে না। সরকার চাইলে অন্যান্য রাজ্যের মতো ছটের জন্য কৃত্রিম জলাশয়ের ব্যবস্থা করতে পারে, সরকার খরচা হবে। এই ছটের সময় বাংলায় শব্দদূষণ, জলদূষণ বন্ধ করতে এমত অবস্থা আমাদের কাছে আমাদের দাবি যে বাংলার প্রত্যেক নদী, পুকুর, সরোবর, জলাশয়, গঙ্গার ঘাটে এসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করুক সরকার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। রাতে ডিজে বক্স, চোঙা সহ যে কোনো ধরনের অ্যাম্প্লিফায়ার সিস্টেম ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করুক সরকার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। প্রয়োজনে এই নিয়ম বলবৎ করতে বাংলার প্রত্যেক ঘাটে ওই দিন নো এন্ট্রি জোন করা হোক, প্রতিটি ঘাটে। আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি, বাংলা পক্ষের তরফ থেকে, বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কোনো বাঙালির বিরুদ্ধে যাবে না। কড়া পুলিশি পাহারা বসানো হোক। এমনকি যদি আমরা চাই যে পুলিশের কাজ কিন্তু এইসব ধরুন ক্রিমিনাল, অ্যান্টি সোশ্যাল, এদের থেকে সব ওরা অনেক আরও অনেক কাজ করে, চুরি করছে, রাজানি করছে, ভেজাল করছে, খুন করছে, আরও অনেক কাজ করছে। এটা আমাদের অফার বাংলার পুলিশের কাছে, যে আপনারা যদি চান কয়েকটা জায়গায় আপনারা রিলিফ হতে চান, बांग्ला पक्ष ছেলেটা নেমে যাবে। सुना आपने क्या कहा संगठन के नेता ने? उसके हर शब्द उकसाने वाले हैं। वो चाहता है कि उसका ये वीडियो वायरल हो जाए और कोई मंद बुद्धि छठव्रती इसका विरोध करे, ताकि शुरू हो जाए आरोप प्रत्यारोप और चमक उठे उसकी राजनीति। संकट में आ जाए राज्य नेतृत्व और अड़ंगा लग जाए छठ के आयोजन में। समाज विरोधी है उसकी मांगे। जो छठ को नहीं जानता वो बता रहा है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी और इसका दुष्परिणाम क्या होगा। जिला प्रशासन के सामने खुली चुनौती है ये। उकसावेबाजी की हद तक जाता है गार्गो चैटर्जी का बयान। उसकी जानकारी के लिए बताते हैं छठ है क्या। आराध्या देवी है छठ मैया, देवता के रूप में प्रतिष्ठित है सूर्य, प्रकृति पूजन व संरक्षण की है वैज्ञानिक सोच, साथ में जुड़ी है लोक मंगलकारी दृष्टि भी। सूर्य की उपासना से छठ पर्व जुड़ता है प्रकृति के साथ। प्रकृति के महत्व, उपयोगिता का संदेश है इस त्योहार में। प्रसाद से लेकर पूजन विधि सब कुछ है प्रकृतिमय, लेकिन संगठन मांग करता है कि नदी, तालाब तथा सरोवरों में नहीं होनी चाहिए छठ पूजा। इन्हें घोषित किया जाना चाहिए नो एंट्री जोन। व्रतियों को रोकने के लिए घाटों पर तैनाती हो पुलिस की। कम पड़े तो वॉलेंटियर देगा उनका संगठन। पूजा के दौरान नहीं बजेंगे कोई गीत, जल स्रोतों में नहीं डाली जाएगी कोई पूजन सामग्री। नगर निगम, राज्य सरकार के स्तर से नहीं दी जाएगी कोई मदद। प्लास्टिक का गमला दे नगर निगम, इसकी कीमत वसूले छठ व्रतियों से। पूजा समाप्त करनी होगी 2 घंटे में। अपने कार्यकर्ताओं को दिया है निर्देश, जाओ छठ घाटों पर, तैयार करो पूजा का वीडियो, फैलाओ करोड़ों बंगालियों के बीच, माहौल बनाओ छठ पूजा के खिलाफ। पुलिस, नगर निगम, पंचायत पर बनाओ दबाव, इससे उठते हैं कई सवाल। राज्य सरकार ने खोले हैं गंगा में कई घाट, इस पर भी आपत्ति है संगठन नेता को।
राज्य सरकार को खड़ा करता है कटघरे में, आखिर उसे इतनी हिम्मत मिल कहां से रही है। नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल, कोयलांचल से लेकर कोलकाता तक दिख रहा है जन आक्रोश। छठ समितियां उठ रही हैं इसके विरोध में। सुनिए क्या कहा पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को छठ के विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ी, नजरुल को भी विरोध नहीं करना पड़ा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को विरोध नहीं करना पड़ा, नेताजी को विरोध नहीं करना पड़ा, राजा राममोहन राय को विरोध नहीं करना पड़ा, और उसके बाद भी बंगाली अस्मिता बचा रहा। छठव्रती बंगाल में छठ पूजा करते हैं, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं ये कोई प्रदूषण का मामला है। प्रदूषण यदि कहीं है तो कुछ लोगों के दिमाग में है, तृणमूल कांग्रेस के दिमाग में है। उनका दिमाग प्रदूषित हो चुका है, इसीलिए छठ पर इस तरह का आक्रमण कर रहे हैं। और यही रवैया यदि रहा तो आने वाले दिनों में 2024 में जो भी छठ व्रती हैं, छठ व्रतियों की ताकत क्या होती है, छठ माँ की ताकत क्या होती है, छठ माँ की महिमा क्या होती है, ये तृणमूल कांग्रेस सरकार को पता चल जाएगा। खुद दिखावा करते हैं कि हम लोग छठ के साथ हैं और अपने सहयोगी जो लोग हैं उनसे छठ व्रतियों पर आक्रमण कराते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कराते हैं। ये ठीक नहीं है और हम लोगों को मालूम था कि ये होने वाला है, क्योंकि एक कृत्रिम वैमनस्य का वातावरण बंगाल में तैयार किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि बांग्ला भाषी जो लोग हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। जो बिना मेहनत के, बिना परिश्रम किए हुए चोरी के पैसे से, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी के पैसे से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनका जीवन खतरे में है। जो लोग मेहनती है, जो बंगाल की गरिमा को बचाए रखना चाहते हैं, जो बंगाल की अस्मिता को लेकर गर्व करते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। और बंगाल में रहने वाले छठ व्रती जो है वो भी बंगाल के ही संतान हैं। और अब छठ केवल हिंदी भाषी लोगों का त्यौहार नहीं रहा है। हिंदी भाषी लोग जिस तरह इसमें जाते हैं, उसी तरह बांग्ला भाषी लोग, अन्य भाषा के लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। 2-4% ऐसे दुष्ट लोग, ये लोग कितना भी दुष्प्रचार करें, हिंदी भाषी बांग्ला भाषी लोगों का ये जो मेल बंधन है छठ पूजा के माध्यम से, इसे वो तोड़ नहीं पाएंगे। এখন ছট পূজায় বিভিন্ন পুকুর ঘাট পরিষ্কার করা উচিত সেটাও নেই। গোটা আসানসোল ঘুরে আমরা দেখছি কোথাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়নি এবং হচ্ছে না কেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি। যে আপনারা জানেন যে তৃণমূল कांग्रेस একটা সহযোগী সংগঠন আছে, তারা বলছে যে छठ पूजा होने से साउंड पॉल्यूशन होता है, छठ पूजा होने से तालाब गंदा हो जाता है, छठ पूजा होने से नदी गंदा हो जाता है। তো তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা যদি কলকাতা থেকে এই ধরনের কথা বলে তাহলে তাদেরই কর্পোরেশন তারা তো করবে না। छठ पूजा वाला जो लोग छठ पूजा करता है उन लोग से वोट लेने में अच्छा लगता है और छठ पूजा का समय साफ करने में पॉल्यूशन हो जाता है, गंदा हो जाता है, वायु पॉल्यूशन हो जाता है, तालाब गंदा हो जाता है। अरे যারা বলছি যখন জন্মগ্রহণ করেছিনি তার আগে থেকে ছট পূজা হয়ে আসছে, কই তখন তো পলিউশন হতো না? ছট পূজা তো সব পলিউশন। আর আমি তো দাবি করবো এখানকার সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে, बिहारी बाबू হয়ে এসেছিলেন, तो क्या कर रहे हैं बिहारी बाबू? इस तरह जो लोग छठ पूजा करते हैं उनको बोला जा रहा है कि छठ पूजा करने से पॉल्यूशन हो जाता है, गंदगी फैलता है, ये फैलता है। आप क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं? इसी के लिए आसनसोल की जनता आपको चुनी थी क्या? आने नहीं व्यवस्था लीजिएगा, आने वाले दिनों में 2024 में आसनसोल की जनता इसका जवाब को दे देगी। तैयार रहिए। जारी रहेगी इस मुद्दे पर चर्चा। अगली मुलाकात में खंगालेंगे आस्था के महापर्व के विभिन्न पहलुओं को। लीग क्लब के सचिव कृष्णा प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता कर प्रभु छठ घाट पर होने वाली छठ पूजा की तैयारियों की जानकारी दी। उनके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया है कि जो भी सामग्री आप देख रहे हैं, अभी ये 20% आया है, सब आ रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने प्लान किया था, आपको बताया कि 35,000 30,000 का तादाद में होता था। अब हम लोग छोटे स्तर पे इसको कर रहे हैं। अभी 2100 का प्लान है, लेकिन ये हो सकता है 5,100 हो जाए, 7,000 हो। तो छोटे स्तर पे हम लोग इस बार सारे सामग्री जो है वो आप देखेंगे, इसमें सारे सामग्री है जो हम लोगों ने ये निर्धारित किया है। इस सभी को इनवाइट करते हैं कि आप लोग प्रभु छठ घाट में आए। हम लोग हर साल पूरे टीम मिल करके दुर्गा पूजा के बाद से हम लोगों ने पूजन किया था। आज सफाई के कार्य तब से शुरू है। हम लोग का हमेशा, क्योंकि ये पवित्र त्यौहार है, स्वच्छता का प्रतीक है, सफाई की साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखा जाता है। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी घटनाओं को फटाफट। राज्य के विधि न्याय व श्रम के मंत्री
मला घटक, उपमेयर सह INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक तथा अरुण घटक को उनकी बहनें प्रणीति बंदोपाध्याय, साथी मुखर्जी तथा मुनमुन चक्रवर्ती ने तिलक लगाकर मंगल गीत गाया। तीनों बहनों ने अपने तीनों भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने छठ से पहले रामकिशन डंगाल के पंजाबी पाड़ा इलाके में घर घर जाकर छठ पूजन सामग्री तथा साड़ी वितरण किया। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी और पार्टी के समर्थक उपस्थित थे। भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में बुधवार को बीएनआर में भाईफोटा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सामाजिक संस्था स्वदेश वार्ता ने सहयोग किया। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इवनिंग लॉज स्थित अपने कार्यालय सहित विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भाईफोटा के कार्यक्रम का आयोजन किया। आगामी छठ पर्व के उपलक्ष्य में आसनसोल नगर निगम के वार्ड 27 अधीन धतका रूपकथा सिनेमा के निकट एक मैरिज हॉल में मंत्री मला घटक ने 400 छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण किया। मौके पर मंत्री श्री घटक ने कहा, बाराबनी विधानसभा के प्रतापपुर गांव में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा की जयंती सम्मान पूर्वक मनाई गई। ऑल इंडिया SC एंड ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन आसनसोल मंडल शाखा की ओर से आदिवासी समुदाय के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर एसोसिएशन के कार्यालय प्रांगण में स्थापित बिरसा मुंडा की मूर्ति पर एसोसिएशन के सदस्यों ने माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुरुलिया के जयपुर थाने के अगरपुर गांव जाने के दौरान नौशाद सिद्दीकी को पुलिस ने रोका। पुरुलिया की ओर से अगरपुर जाने वाले सड़क मार्ग पर दोपहर करीब 1:30 बजे ही चासा रोड क्रॉसिंग के पास बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। बता दें कि जयपुर थाना क्षेत्र के अगरपुर गाँव में इंडस्ट्रियल हब पर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी और कुछ दिनों पहले ही ये इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, जिसमें कई ग्रामीण और पुलिस वाले घायल हुए थे। রাস্তা তো প্রতিমা আটকাচ্ছে না, উনাকে আসতে বলছেন। बंगाल के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच द्वारा कुल्टी विधानसभा अंतर्गत साकतोड़िया में आयोजित बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में शामिल हुए भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी महापर्व छठ से जुड़े कुछ और पहलुओं के साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।